जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों, आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे चैनल में। आइए साथियों, हम नित्य प्रति भागवत जी को सुनते हुए आ रहे हैं। कुछ समय से पाठ नहीं हो पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए हम भागवत जी को श्रवण करें और अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं और कृतार्थ करें। आइए कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण को नमस्कार करते हुए प्रवेश करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोल श्री कृष्ण गणेश की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधेश। अथ सप्तविंशोध्याय तृतीय स्कंद के 27वें अध्याय में प्रवेश करें। प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। पहले श्लोक को गुनगुनाते हुए चलें। भगवान उवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्रकृतिः गुणैः अविकाराद् कर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। भगवान कहते हैं कि माताजी, जिस तरह जल में प्रतिबिंब सूर्य के साथ जल के शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुखादि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार और अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्राकृतिक गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर के मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य प्रारूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर के संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न में भय शोकादि का कोई कारण न होकर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय शोक अहम मम एवं जन्म मरणादि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीविका का संसार चक्र कभी निवृत्ति नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि असन मार्ग विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लावे। यम आदि योग साधनों के द्वारा श्रद्धापूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में समभाव रखने, किसी से बैर न करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से जैसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहना है, परिमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, उसका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुरूप अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्र आदि संबंधियों के सहित इस देह में मैं मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धि की जागृदादि अवस्थाओं में भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवाय कोई वस्तु नहीं देखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, जो देहादि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला जगत कारणभूता प्रकृति का अधिष्ठान महदादि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब
दीवार पर पड़े हुए अपने आभा के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश से सूर्य का ज्ञान होता है। उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार देह इंद्रिय मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है। फिर सत्य परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो सुसुप्ति के समय निद्रा से शब्दादि भूत सूक्ष्म इंद्रिय और मन बुद्धि आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है। सर्वथा अहंकार शून्य है। जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत सूक्ष्मादि दृश्य वर्ग दृष्टा रूप में स्पष्टतया अनुभव में आता है, किंतु सुषुप्ति के समय अपने उपाधि भूत अहंकार का नाश होने से वह ब्रह्मादि के द्वारा अपने को ही नष्ट मान लेता है। जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर के नष्ट वृत्त हो जाता है। माता जी इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक हैं। देवती ने पूछा कि प्रभु, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। ब्रह्मण जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और पृथ्वी जल पृथक पृथक स्त्रियाँ नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। अतः उनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है। उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होता है? यदि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो भी जाए, तो भी उसके निवृत्ति निमित्त भूत प्राकृतिक गुणों का भाव न होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। भगवान ने कहा, माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणि अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से प्रबल वैराग्य से व्रत नियमादि के सहित किए हुए ध्यान न्यास से चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति और अविद्या दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। क्यों? फिर नित्य प्रकृति दोष दिखने से भोग तक कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र बंधन मुक्त हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर उसे उन स्वप्न के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता, उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया हो और जो निरंतर मुझ में ही मग्न मन लगाए रहता है, उस आत्मा राम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार से आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है। फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूपभूत केवल संज्ञक मंगलमय पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचने पर योगी फिर लौटकर नहीं आता। माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बढ़ी हुई मायामयी अणिमादि सिद्धियों में, जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, फंसता है, तो उसे मेरा अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। जय जय श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंसी सीतायां तृतीय स्कंदे कपिले ये
कपिलेयो पाक्षाने सप्तविंशोऽध्याय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। जो भी मित्र हमारे इस भागवत जी को श्रवण कर रहे हैं, कम से कम अपनी उपस्थिति राधे राधे नाम दे करके कमेंट अवश्य करें। श्रवण यदि आप करें तो राधे राधे बोल करके कमेंट करें, जिससे हमें भी ये आभास हो कि कितने भक्त भागवत जी को श्रवण कर रहे हैं, ताकि हम सब के लिए, आप सब के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि आप का मन भगवान के पावन चरणों की तरफ अग्रसर हो, भगवान सदैव आपके ऊपर कृपा करें, ऐसी आप सभी से प्रार्थना और निवेदन है। आइए साथियों, सभी को राधे राधे के साथ में अपनी वाणी को विश्राम करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री वृंदावन, राधे राधे।